दोस्तों, आपका अपना चैनल यूनिक स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए भूगोल लेकर आए, भारत का भूगोल, जो आगामी परीक्षा एसएससी जीडी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो आज चलिए आप शुरू करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के अनुसार देश तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार रूस। दूसरे नंबर पर है कनाडा। तीसरे पर है चीन और चौथे पर है अमेरिका। पांचवें पर है ब्राज़ील। छठवें पर है ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पर है भारत। इसे ट्रिक के माध्यम से भी बता सकते हैं। इसे ट्रिक है रूक, चीन अब भारत आ गया। रूस हो जाएगा रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, भारत से है भारत। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के जो राज्य उसके दिखते हैं। तो क्षेत्रफल उनका सबसे बड़ा राज्य पहला पर है राजस्थान, दूसरा पर मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, चौथा पर यूपी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। ठीक। जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ थी, जो विश्व की जनसंख्या में दूसरे स्थान पर थी भारत के स्थान। तो प्रथम स्थान पर थी जनसंख्या में चीन थी, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अब भारत में जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, और तीसरे पर बिहार। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या
सिक्किम राज्य का है। अब भारत का स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में बात करते हैं। स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा है 15,200 किमी। और स्थलीय सीमा में बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा से दूसरा देश जो मतलब कि सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश बनाता है। लेकिन उसके लिए इसका ट्रिक भी लिख सकते हैं। भारत से सीमा बनाने वाला देश, ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं तो बचपन में भी आफत, तो बस हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, बी से हो जाएगा भूटान, आ से हो जाएगा अफगानिस्तान। इस प्रकार आप ट्रिक से आप बता सकते हैं। अब जलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत का जलीय सीमा है 168 किमी। ये बात, अगर भारत का जलीय सीमा अगर द्वीप सहित बात करते हैं तो भारत का द्वीप सहित जलीय सीमा की बात करते हैं तो हो जाएगा 7516.6 किमी। अब जलीय सीमा तो बात करते हैं कि भारत के जलीय सीमा से बनाने वाले राज्य की बात करते हैं तो समुद्री तो जलीय सीमा से बनाने वाले राज्य, सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। अब सबसे छोटा जो जलीय सीमा राज्य बनाता है वो है गोवा। अब बात पूछता है भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 3214 किमी। हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की लंबाई पूछेगा तो हो जाएगा 2933 किमी। क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा काल, यहाँ पर लिख देते हैं इंदिरा का। और सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। ये पॉइंट कितने है, इसे कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी। पिग्मेलियन पॉइंट। अब पूछेगा भारत का भूमि से लेंगे तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी, यहाँ पर है जो तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इसे कहते हैं भी केप केमोरिन। केप केमोरिन। और पूछेगा भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु, तो हो जाएगा यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में है किवीथू या इसे कहते हैं वालांगू। अगर सब पूछेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो यहाँ पर गुजरात में है, उसे कहते हैं गौरमाथा कहा जाता है। ठीक, अब अक्षांशीय और दशांतर विस्तार के बारे में बात करते हैं।
पहले अक्षांश के बारे में बात करते हैं। यह ग्लोब तो अक्षांश की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्रफल को दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। अक्षांश की बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसके ऊपर है 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो अब कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वह राज्य परीक्षा पूछता है कि बाएं से दाएं की ओर गुजरने वाले कर्क रेखा पर जो राज्य उसके लिखते हैं। तो पहला है जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा, आठवां हो जाएगा मिजोरम। अब देशांतर की बात करते हैं। देशांतर परिभाषा की बात करते हैं। भूमध्य, यहाँ पर भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा की बात करें, दो देशांतर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं हम लोग गोरे। पूछता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं होती। सबसे अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा होती है। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी होती है 111.32 किमी। ठीक, देशांतर की बात करते हैं। 0 डिग्री देशांतर यहाँ से है। 0 डिग्री जो देशांतर है वह इंग्लैंड से होकर जिसे जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है, जीएमटी। अब भारत का जो देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री, यहाँ पर भारत बना दी, 82.5 डिग्री है। इसे भारत का मानक समय कहा जाता है। भारत का मानक समय कहा जाता है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, दूसरा हो जाएगा एमपी, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो जाएगा उड़ीसा, पाँचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है।
दो अक्षांश और देशांतर के बीच के क्षेत्र को, अक्षांश और देशांतर क्षेत्र बीच के क्षेत्र को कहते हैं ग्रिड। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों इसी राज्य से होकर गुजरती हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद।